Hello students, today we will discuss about liquid crystals. A large number of organic compounds with long chain molecules like cholesterol, acetate are known, which on heating melt sharply to give a milky, means turbid liquid, milky liquids, which on further heating becomes clear अगेन एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर दो टेम्परेचर आए हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कोलेस्टेराइल एसीटेट है, पहले हीट किया, क्या मिला? मिल्की लिक्विड्स। अगेन हीटिंग करी तो हमें क्लियर सॉल्यूशन मिला है। तो द फॉर्मर टेम्परेचर इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहाँ पर हमें टर्बिडिटी मिली है, लिक्विड्स टर्न हो गया मिल्की लिक्विड में, सॉलिड टर्न हो गया सॉरी, एंड द लेटर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज सॉलिड melts into liquid, जहाँ पर क्लियर लिक्विड मिल गया। दैट पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ऑन कूलिंग क्लियर लिक्विड मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्लियर लिक्विड था। द रिवर्स चेंजेस टेक्स प्लेस एग्जैक्टली एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, मीन्स पहले क्या होगा, कूल करेंगे तो टर्बिड लिक्विड आएगा, मिल्की मिल्की लिक्विड आएगा। उसके बाद अगेन कूलिंग करेंगे तो वापस से हमारा लिक्विड्स जो है चेंज हो जाएगा सॉलिड में, कोलेस्टेराइल एसीटेट में। इट मीन्स द टर्बिड लिक्विड्स जो कि हमें बीच में मिला था, बिटवीन द सॉलिड और लिक्विड्स के बीच के ट्रांजिशन पॉइंट पर, दिस आर फाउंड टू बी एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक नेचर मिला उसका, मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफरेंट वैल्यू हो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, और किस में होती है ये प्रॉपर्टी? ऑब्वियस क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती है। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, हैंस दिस टर्बिड लिक्विड्स आर नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी इसकी क्या है, लिक्विड की है, क्योंकि मिल्की लिक्विड बना है ना ये और फ्लो कर रहा है, तो प्रॉपर्टी किसकी होगी? लिक्विड की होगी प्रॉपर्टी इसकी, मिल्की लिक्विड। नाउ और क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये? एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। और ये कौन प्रॉपर्टी शो करता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। ठीक है, इट मींस दिस जो बीच का ट्रांजिशन पॉइंट आता है उस पर जो लिक्विड है, मिल्की लिक्विड, नोन एज ए लिक्विड क्रिस्टल्स से। तो किस किस के बीच होगी प्रॉपर्टी? सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं और जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स से। कुछ प्रॉपर्टी वो सॉलिड की शो कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की शो कर रहे हैं। तो क्रिस्टल्स मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी हो गई और लिक्विड यहाँ पर लिक्विड की प्रॉपर्टी के लिए हो गया। These are known as liquid crystals. Again, it is found that the molecules of liquid crystals do not have the arrangement like that of crystal lattice. ठीक है, तो पूरी तरह से इनका क्रिस्टल लैटिस की तरह अरेंजमेंट नहीं है, only except only for a few property. They behave like traces liquid. ठीक है, ट्रू लिक्विड्स की तरह ये बिहेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सरफेस टेंशन प्रोसेस करते हैं, किसकी प्रॉपर्टी है? ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, इनके पास प्रॉपर्टी है फ्लो करने की, ये भी किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड की प्रॉपर्टी है। हैंस दिस लिक्विड क्रिस्टल आर ऑल्सो नोन एज एन आइसोट्रोपिक लिक्विड। लिक्विड्स तो हैं ही बट एनाइसोट्रोपिक भी नेचर है इनका, लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड, हैंस कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक लिक्विड्स। और पैरा क्रिस्टल्स भी बोलेंगे इनको। ठीक है, बट जो कॉमन नेम है इनका वो हम लिक्विड क्रिस्टल ही यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली। तो दीज आर नोन एज लिक्विड क्रिस्टल्स। तो किस किस के बीच की प्रॉपर्टी हो गई है? क्योंकि नया टॉपिक है तुम्हारा लिक्विड क्रिस्टल, आज तक आपने पढ़ा नहीं है। लिक्विड पढ़ा है, सॉलिड पढ़ा है, गैस मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स किसके बीच के होंगे? ये सॉलिड और लिक्विड के बीच के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक मॉलिक्यूल्स हैं, एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, these are known as liquid crystal. some properties solid की हैं, कुछ properties liquid की हैं। now types of liquid crystals. liquid crystal समझ आ गया क्या होते हैं? सॉलिड को हम क्या करेंगे? हीट कर रहे हैं, तो ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, जहाँ पर सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा टर्बिड लिक्विड में, मिल्की लिक्विड में।
क्लियर नहीं हुआ, वो ट्रू लिक्विड अभी नहीं बना है, तो वो जो है ट्रांजिशन स्टेट सॉलिड की, उसको बोल रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की हैं, लाइक एन एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है उनका, कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की है, दे कैन फ्लो, पोसेस सरफेस टेंशन, हैंस कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल्स। नाउ टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं लिक्विड क्रिस्टल। फर्स्ट इज निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, सेकेंड इज स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स एंड थर्ड वन इज कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो पहले हम स्टडी करते हैं निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं, इनमें मोलिक्यूल्स आर लाइंड अप इन सच ए वे दैट देयर लॉन्ग एक्सिस आर पैरेलल टू ईच अदर, बट द मोलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन लेयर्स। फिगर में आपको दिख रहा है कि इनकी जो मोलिक्यूल्स की लेयर है वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। देखो इसमें भी लॉन्ग एक्सिस पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल है बिल्कुल, बट लेयर्स में नहीं है, एक लेयर फिक्स नहीं है, जैसे ये एक लेयर हो फिर दूसरी लेयर हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, रैंडम अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट जो मोलिक्यूल्स का है ना, लेयर्स में नहीं है, रैंडम है, बट इनकी जो लॉन्ग एक्सिस है वो पैरेलल है एक दूसरे के। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, द पैरेलल मोलिक्यूल्स कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर। जो पैरेलल मोलिक्यूल्स है ना, वो आपस में एक दूसरे को पास कर सकते हैं, जैसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये हमने ये 2 मोलिक्यूल लिए हैं, इनकी लॉन्ग एक्सिस पैरेलल है ना, तो ये इसको और ये इसको आपस में दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है, आपस में ये रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे की पोजीशन, क्योंकि इनकी लॉन्ग एक्सिस पैरेलल है मॉलिक्यूल्स की। द निमेटिक जो इनका नाम है, इसका मीनिंग है थ्रेड, बिकॉज दे अपीयर्ड थ्रेड लाइक व्हेन सी अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं ये, तो थ्रेड से ही निकल के आया है निमेटिक। निमेटिक का मतलब होता है थ्रेड। द क्रिस्टल्स आर ट्रांसलूसेंट, these are translucent means less turbid and quite mobile, means it can flow but less turbid. They scatter light strongly, okay, लाइट को स्ट्रोंगली स्कैटर करते हैं ये। तो आप फिगर देखिए यहाँ पर, ये हमने दिखाया लॉन्ग एक्सिस जो है ना ऐसे पैरेलल है, बट लेयर्स में नहीं है। लेयर्स में क्या होंगे, एक लेयर्स ऐसे हो गई, एक लेयर्स ऐसे हो गई, ये होती है लेयर्स, बट इसमें क्या है, लेयर्स में नहीं है ना, तो कोई लेयर्स नहीं, लॉन्ग एक्सिस सिर्फ पैरेलल है, रैंडम अरेंजमेंट है, कोई लेयर की फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे है। ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में दिखा दिया। तो मॉलिक्यूल्स हैव लॉन्ग एक्सिस पैरेलल बट नॉट इन लेयर्स, दिस आर निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। सेकेंड इज स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। इन दीज क्रिस्टल्स द मोलिक्यूल्स नॉट ओनली हैव देयर लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर बट आर ऑल्सो अरेंज इन लेयर्स। पैरेलल भी हैं मॉलिक्यूल्स, जो इनकी लॉन्ग एक्सिस है ना वो पैरेलल भी है, और ये लेयर्स में भी हैं। निमेटिक में लेयर्स में नहीं थे, इसमें क्या है देखो अलग से दिख रहा है ना आपको, इसमें भी और इसमें भी पैरेलल भी हैं मॉलिक्यूल्स और लेयर्स में भी हैं। एक लेयर ये बन गई, अगली लेयर बिल्कुल ये बन गई, फिर अगली लेयर, ऐसे लेयर्स में भी है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Hence these parallel molecules in planes can slip past each other। वहाँ पर molecules एक दूसरे को पास्ट कर रहे थे, यहाँ पर पूरी लेयर, एक लेयर दूसरी को, जैसे ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकंड लेयर होगी, तो these can replace to each other with planes के साथ है। The name smectic meaning soap, as these crystals are like soap in touch and structure, that is why known as smectic। ये जो मीनिंग है ना सोप के अकॉर्डिंग हो गया इसका। These crystals are more turbid and viscous, viscous means less mobile, means जो फ्लो करने की टेंडेंसी है वो कम है, hence उनको बोलेंगे less mobile या viscous, और more turbid देन निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। निमेटिक का हमने पढ़ा था, निमेटिक में क्या था देखो, दिस क्रिस्टल आर ट्रांसलूसेंट लेस टर्बिड एंड क्वाइट मोबाइल। बट स्मैक्टिक में क्या है, निमेटिक के कंपैरिजन में स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल आर मोर टर्बिड एंड विस्कस, ठीक है। ए स्मैक्टिक सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू ए निमेटिक सब्सटेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हीटिंग टू अ हायर टेम्परेचर। हीट कर देंगे हम हायर टेम्परेचर पर तो क्या मिल जाएगा, निमेटिक मिल जाएगा। स्मैक्टिक को हीट करेंगे ना तो निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाएगी एट ए हायर टेम्परेचर।
तो ये फिगर देखिए आप, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है ना लॉन्ग एक्सिस पैरेलल भी है ऑल्सो, बट आर अरेंज्ड इन लेयर्स, लेयर्स में भी हैं। तो ये एक दूसरे को स्लाइड पास्ट टू ईच अदर। दीज आर स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। नाउ थर्ड वन इज cholesteric liquid crystals. In these crystals, the arrangement of molecules is similar to that of nematic liquid crystal. Arrangement nematic की तरह है, बट इसमें क्या होगा, एक हमने ओरिएंटेशन बना दी, ठीक है, मीन्स लेयर्स में बना दे। एक लेयर में क्या होगा, निमेटिक की तरह ही अरेंजमेंट है, फिर अगली लेयर में गए वो भी निमेटिक की तरह अरेंजमेंट है। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स की लेयर बनी हुई है। देखो ये फिगर देखो आप, एक लेयर ये है फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर होगी, ये थर्ड लेयर होगी और ये फोर्थ लेयर होगी। तो फर्स्ट लेयर में जो अरेंजमेंट है ना वो सेम टू सेम निमेटिक की तरह है। लॉन्ग एक्सिस जो मॉलिक्यूल की वो पैरेलल है, बट लेयर्स में नहीं है, ठीक है। सेकंड में अगर हम देखें ओरिएंटेशन थोड़े से शिफ्ट हो गई, तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स की जो लॉन्ग एक्सिस है ना वो पैरेलल है एक दूसरे के, निमेटिक की तरह ही अरेंजमेंट है। So the orientation of the axis shift in a regular way in going from one layer to the next, thereby giving a helical structure. हेलिकल बन जाएगा ना, यहाँ से इसमें इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, फिर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ जाके तो क्या बन गया, ये हेलिकल टाइप है। हेलिकल ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। ड्यू टू ऑफ देयर हेलिकल स्ट्रक्चर, दीज हैव द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स अंडर डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं कौन, क्रिस्टल्स, ये वाली कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल शो करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके रिंग्स बनती हैं, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल की रिंग्स बनती हैं, ठीक है। वो रिंग्स क्या होती हैं, दे कैन चेंज कलर विद पर्सनस मूड। पर्सनस मूड मीन्स उनके स्किन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिंग्स का कलर जो है चेंज होता जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण ये रिंग्स बनती हैं, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल की रिंग्स बनती हैं। द नेम कोलेस्टेरिक हैज़ बिन गिवन टू दिस क्रिस्टल बिकॉज दिस सब्सटेंस आर ऑल डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल एक कंपाउंड का नाम है, उसी के डेरिवेटिव हैं सारे कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। इनके पास ये प्रॉपर्टी है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं इनकी, और एक लेयर का स्ट्रक्चर निमेटिक की तरह है, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं सारे ही कोलेस्टेरॉल के डेरिवेटिव हैं, हेंस दे आर कॉल्ड कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। फिगर में देखिए आप, मॉलिक्यूल्स जो है ना थिन लेयर्स में है निमेटिक की तरह, बट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस शिफ्ट रेगुलर इन गोइंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, ठीक है। इसमें भी आपको दिख रहा है, इसमें भी आपको फिगर क्लियर दिख रहा है। तो दिस आर कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। तो 3 टाइप्स हो गए हमारे, 3 टाइप्स है ना हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स के। पहला क्या था, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, सेकंड क्या था, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, एंड थर्ड क्या था, कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड लिक्विड। मेन डिफरेंस हमारा क्या है, जो ऑर्डर है ना वो देखेंगे हम। तो मेन डिफरेंस बिटवीन अ सॉलिड लिक्विड एंड अ लिक्विड क्रिस्टल इज इन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंप्लीट लॉन्ग रेंज ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का, कंप्लीट जो है ना लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। बट लिक्विड में क्या होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर है। सॉलिड में कंप्लीट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लिक्विड में कंप्लीट लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर, ठीक है। मीन्स देयर इज ऑलमोस्ट नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। सॉलिड में क्या है, कंप्लीट लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। लिक्विड में क्या है, कोई भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है इनका। इनके बीच आ गया लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल रिप्रेजेंट मेजोमॉर्फिक स्टेट। मेजोमॉर्फिक किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, उसको बोलेंगे मेजोमॉर्फिक, मीन्स ट्रांजिशन स्टेट जिसको बोलते हैं। तो दे डू नॉट हैव परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लाइक दैट ऑफ सॉलिड, स्टिल दे हैव मोर ऑर्डर देन ए लिक्विड। सॉलिड की तरह कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं है, बट लिक्विड के कंपैरिजन में इनका ज़्यादा ऑर्डर है लिक्विड क्रिस्टल्स का। सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन हीटिंग, क्या करेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे तो ऑब्वियस मैग्नेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स से, वेयर सम अदर गिव निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स से।
कुछ सिमेट्रिक बना देंगे, कुछ निमेटिक बना देंगे। बोथ दिस टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स हैव लेस ऑर्डर देन ए सॉलिड बट ग्रेटर ऑर्डर देन ए लिक्विड। सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं उनका ऑर्डर ज़्यादा है देन निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। देखो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर कोलेस्टेराइल मेरिस्टेट। क्या है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। इसको हीट किया हमने 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या बनेगा? पहले फॉर्म हुआ सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल से, उसके बाद फर्दर इसको हीट किया 78 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बना? निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स बना है। फर्दर हीटिंग 83 पर तो ट्रू लिक्विड की फॉर्मेशन हुई है। तो क्या हो गया यहाँ पर, जो सिमेट्रिक हैं उनका ऑर्डर ज़्यादा है निमेटिक से, क्योंकि पहले किसकी फॉर्मेशन हुई है? सिमेट्रिक की, उसके बाद निमेटिक की, तो ऑर्डर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और लास्ट में लिक्विड, नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर एट ऑल लिक्विड में। इसमें दो ट्रांजिशन टेम्परेचर आए हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, क्योंकि ये दोनों तो क्या हैं? ये दोनों तो क्या है? लिक्विड क्रिस्टल्स ही हैं। पहले को बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस को, और 83 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। तो इनका डिफरेंस क्या हो गया? देखो, इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज ए कंप्लीट लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द 3 डायमेंशन, ठीक है। ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम ओरिएंटेशन एंड हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। ये सॉलिड का तो आपको पता ही है, रेगुलर अरेंजमेंट है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, सेम ओरिएंटेशन है सभी की। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। हीटिंग करने से क्या होगा? हीटिंग करने से यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड क्रिस्टल्स में। तो ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स अ टर्बिड लिक्विड कॉल्ड सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। ये स्टेट क्या होती है? ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम ओरिएंटेशन एंड दे आर इन इक्विस्पेस्ड प्लेन्स। ये तो ठीक है सॉलिड की तरह, बट द अरेंजमेंट विद इन द प्लेन इज इरेगुलर। प्लेन के विद इन अरेंजमेंट देखेंगे वो इरेगुलर है। इट हैज़ मोर ऑर्डर देन है लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑर्डर है। नाउ फर्दर हीटिंग, सिमेट्रिक को हीट किया, क्या बना? निमेटिक बना है, ठीक है। ये क्या होता है? द टर्बिडिटी डिक्रीजेस एंड a particular temperature a new state is obtained and known as nematic liquid crystals। nematic liquid crystals क्या होते हैं? in this state molecules still have the same orientation but they are no longer in equispaced planes, ठीक है। सेम ओरिएंटेशन तो रही अभी भी सॉलिड की तरह, बट इक्विस्पेस्ड प्लेन नहीं रहा इनमें, और डिसऑर्डर हो गया, मोर डिसऑर्डर इज ऑब्टेन्ड। दिस आर निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स से। तो पहले क्या था? क्रिस्टलाइन सॉलिड था, हीट किया सिमेट्रिक, हीट किया निमेटिक, फर्दर हीट करेंगे लिक्विड स्टेट से, क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज थर्मोग्राफी? थर्मोग्राफी क्या है? थर्मोग्राफी एक टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं वेरिएशन, स्किन का जो टेम्परेचर है उसका वेरिएशन नोट करते हैं ऑन द ग्राफ। दिस रिकॉर्ड दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड थर्मोग्राफ एंड दिस टेक्निक इज नोन एज ए थर्मोग्राफी। तो थर्मोग्राफी क्या है हमारी? थर्मोग्राफी it is the technique of recording the temperature variation especially of the skin on a graph. This graph is known as thermograph. It is based upon the fact that because of the helical structure of the cholesteric liquid crystal they have the remarkable optical property, ठीक है। cholesteric liquid crystal हमने पढ़े थे ना, तो उसमें बताया था optical property शो करते हैं, optical property of reflecting light of different colors under different temperature। उसको हमने ग्राफ पर नोट किया और उसको थर्मोग्राफ बोल लिया, और जिस टेक्निक से उसको कर रहे हैं वो टेक्निक क्या है? थर्मोग्राफी, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। एप्लीकेशंस क्या है लिक्विड क्रिस्टल्स की? हमने स्टडी तो कर लिया, व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, क्या प्रॉपर्टी है उनकी, अब किस में यूज़ होते हैं ये। तो फर्स्ट वन इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD, ठीक है। LCD सुना है आपने? LCD क्या होती है? फुल फॉर्म क्या है उसकी? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। किसका यूज़ होता है उसमें? लिक्विड क्रिस्टल का ही यूज होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लिक्विड क्रिस्टल्स की ये। और इसमें सिमेट्रिक और निमेटिक ये लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ना उसमें इसकी मेन एप्लीकेशन है। दे आर यूज्ड इन द
लाइट वेट डिस्प्ले डिवाइस लाइक डिजिटल वॉचेज, जो डिजिटल वॉचेज होती है ना उसमें यूज होता है न्यूमेटिक और स्मैग्नेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स का, या जो कैलकुलेटर होते हैं पॉकेट कैलकुलेटर उसमें यूज होता है, या इसी तरह के जो सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें यूज होता है लिक्विड क्रिस्टल्स का। ठीक है, ये कैसे होता है? एज दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ लिक्विड क्रिस्टल हैंस कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। ठीक है, एज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले रिक्वायर ए वेरी स्मॉल करंट, इसमें लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले है ना स्मॉल करंट लगता है, सो इट कंज्यूम वेरी लिटिल पावर कंज्यूम करते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक वो चीज़ है या कैलकुलेटर हैं उनको बहुत सालों तक हम चला सकते हैं। ठीक है, रन फॉर ईयर्स विद स्मॉल बैटरी, छोटी सी बैटरी होती है उसी को बहुत सालों तक चलाते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल करंट यूज़ होता है इनमें, इन लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ना बहुत स्मॉल करंट यूज़ करते हैं। ये एप्लीकेशन है इसकी मेन LCD की। जैसे डिजिटल वॉचेज होती है ना उनमें 7 सेगमेंट शेल होती है, ऐसी वाली, अगर 1 दिखाना है तो ये जो है ना ये ऐसे अपीयर होगा, यहाँ पर 7 सेगमेंट हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट शेल बोलते हैं इसको। तो मोस्ट ऑफ द डिस्प्ले इन LCD watches and calculator are composed of several 7 segment sections, हर एक 7 सेगमेंट सेक्शन एक नंबर डिस्प्ले करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है, इसमें क्या किया 1, यहाँ पर 2 3 4 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें किसका यूज़ होता है? लिक्विड क्रिस्टल्स का ही यूज़ होता है। ऐसी वॉच आपने देखी होगी ना, 1 2 ऐसे आता है, 3 ऐसे आता है, 4 ऐसे आता है, 5 ऐसे आता है, 9 ऐसे आता है। ठीक है, तो ये सेगमेंट ऐसे बना होता है, ये 4 हो गए, 5 6 7 सेगमेंट होते हैं इस तरह से। अगर 1 है तो ये वाली और ये वाली यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमें ये डिस्प्ले में दिखेगा। ऐसे ही 2 3 4 ये सब दिखा रखा है। अगली एप्लीकेशन क्या है? ये सेम है, लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इन विच अ डिजिटल डिस्प्ले ऑफ ब्लैक नंबर्स टेक्स प्लेस, इसी की तरह जिसमें ब्लैक उनमें यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड क्या होता है? सिल्वरी बैकग्राउंड होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज थिन फिल्म ऑफ कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज टू मैप स्किन टेम्परेचर, मैंने बताया रिंग्स बनती हैं उसकी। ठीक है, और उसी को रिंग्स बनती हैं प्लस में स्किन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका यूज़ हो रहा है। तो एज एन एड टू द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज टिश्यू इन द रिंग्स टू स्टडी पर्सनस मोड, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो डिजीज स्किन है वहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा, नॉर्मल स्किन से अलग होगा, तो वो रिंग्स जो है ना उसका यूज़ करते हैं जिसमें क्या होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। वो बता सकते हैं कि डिजीज स्किन कौन सी है और नॉर्मल स्किन कौन सी है, उसमें भी उसका यूज़ है। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स।